बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 के लिए लेक्चर नंबर 3 जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पहला चैप्टर हुआ है। हमने लेक्चर नंबर 2 में बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस और बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस को अदर ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो ब्रांच था वो था मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट, हमने मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में अदर ब्रांचेस पढ़ेंगे बायोलॉजी के, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। स्टूडेंट, व्हाट इज एनाटॉमी? तो एनाटॉमी, जब भी बायोलॉजी में टॉमी लफ्ज आ जाए तो आप लोगों को एक तो आप कुत्तों को भी टॉमी टॉमी कह सकते हो, प्यार से बुला सकते हो लेकिन हम बायोलॉजी में टर्म टॉमी का मतलब है कट करना। क्या मतलब है बायोलॉजी में टॉमी का मतलब? कट करना। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, कब स्टडी करेंगे? कट करने के बाद। यानी जब कोई स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं आफ्टर डायसेक्शन, कोई स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं किसी चीज को, किसी ऑर्गेनिज्म को कट करने के बाद। मिसाल के तौर पर अगर हमने हार्ट स्टडी करना है तो हार्ट पहले हम बॉडी को डायसेक्ट करेंगे, चेस्ट को डायसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, उसके बाद हमें हार्ट मिलेगा, तब हम हार्ट की स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी कर सकेंगे। तो सिंपल एनाटॉमी क्या है? हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जिसको हम डायसेक्ट करने के बाद स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं स्टूडेंट एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं स्टूडेंट हिस्टोलॉजी। हिस्टो कहते हैं स्टूडेंट, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है माइक्रोस्कोपिक, माइन्यूट, या इसका मतलब है फिर टिश्यू। ठीक है, जो आम आंख से उसको नहीं देख सकते। तो सिंपल हिस्टो का मतलब आप लोग याद रखे, हिस्टो का मतलब है टिश्यू और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो आप हिस्टोलॉजी किसको कह सकते हैं? तो हिस्टोलॉजी ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप लोग स्टडी करते हो कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को प्लांट और एनिमल टिश्यू के। प्लांट और एनिमल की टिश्यू किस चीज से बनी है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेल कैसे है, क्यूबाइडल है, रेक्टेंगुलर है, कॉलमनर सेल है, कॉलम सेल है, किस तरह के स्ट्रक्चर है उसका, और उस टिश्यू का फंक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर प्लांट में एक टिश्यू है जाइलम। प्लांट के टिश्यू क्या है? जाइलम टिश्यू है एक। और एनिमल में आपको हम टिश्यू बता सकते हैं फ्लोएम, नेक्स्ट टिश्यू है प्लांट में फ्लोएम। और एनिमल में आपको हम एक टिश्यू बताएंगे जिसको हम कहते हैं मसल। ओके, मिसाल के तौर पर एक और टिश्यू याद रखिए, ब्लड। तो ब्लड और मसल हमारे पास क्या है? ये एनिमल टिश्यू है, जबकि जाइलम एंड फ्लोएम हमारे पास क्या है? प्लांट टिश्यू है। अब जाइलम का फंक्शन जो है अलग है, ये वाटर और आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है इसका फंक्शन अलग है, ये फूड को प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। मसल का फंक्शन है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसके जरिए से हम मूवमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब है स्टूडेंट फंक्शन। जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, एनिमल का किसी पार्ट का फंक्शन देखते हो, उसको पढ़ते हो कि इस पार्ट का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट का
क्या फंक्शन है, वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं मसल की फिजियोलॉजी, मसल का फंक्शन क्या है, मूवमेंट करना। तो फिजियोलॉजी कहते हैं ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम डील्स विद द फंक्शन, ताल्लुक देखते हैं किस चीज का, फंक्शन का, डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस चीज का फंक्शन देखते हैं, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट का। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑर्गन है, हमारे पास हार्ट है, अगर उसका फंक्शन हम देखना चाहते हैं तो हार्ट फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। इस तरह ब्लड एक टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इस तरह पूरी जिस्म में फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, व्हाइट ब्लड सेल को, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन ये कौन करता है, ब्लड। तो ये एक ब्लड का फंक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आई का फंक्शन क्या है, आई का फंक्शन है विजन। इस तरह टंग का फंक्शन क्या है, तो टंग का फंक्शन है टेस्ट, डिटेक्ट करना। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है स्टूडेंट, इस ब्रांच में हम इसको पढ़ते हैं, यानी कौन सा पार्ट, उसका फंक्शन क्या है, एक्टिविटी कौन सा करता है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। चले स्टूडेंट, नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियो, लॉजी तो हम जानते हैं स्टूडेंट, लॉजी का मतलब है स्टडी करना। व्हाट इज एम्ब्रियो स्टूडेंट, सिंपल याद रखो, जब स्पर्म और ओवा फ्यूज हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट क्या, फर्टिलाइजेशन। जब ये फ्यूज हो जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, जाइगोट। और जाइगोट को हम यूनिसेलुलर एम्ब्रियो भी कहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट में, वो एनिमल में, इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो का स्टडी, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है कि किन किन मरहलों से वो गुजरता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में फिर क्या होती है, तो इन सब को डिटेल के साथ स्टडी करने को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसको हम बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं एम्ब्रियो का ताल्लुक है किसके साथ, हमारे एम्ब्रियो के साथ। व्हाट इज एम्ब्रियो, जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं, इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट सेल बनता है उसको जाइगोट कहते हैं, और सिंपल जाइगोट इज द यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। और डिटेल के साथ भी अगर आप देख लो तो इतना याद रखो कि एम्ब्रियो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें आप कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको पता नहीं लगता कि इसमें कौन सा टिश्यू कौन से सेल से बना हुआ है, या कौन सा टिश्यू बन रहा है, या कौन सा टिश्यू है। तो टिश्यू के या ऑर्गन के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं लगता, इसको भी हम एम्ब्रियो कहते हैं। मिसाल के तौर पर जाइगोट है, तो जाइगोट तो एक सेल है, इसमें हार्ट, इसमें ब्लड वेजल, इसमें ब्रेन, इसमें बोन, इसका हमें पता नहीं लगता। तो ऐसे मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब जाइगोट जब डिवाइड हो जाता है, एक सेल से कई ज्यादा सेल बनेंगे, बहुत सारे सेलों के मास को भी हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। अब देखो इस एम्ब्रियो में आपको कोई टिश्यू, कोई स्पेसिफिक टिश्यू या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन आपको नजर नहीं आ रहा, या आप डिफरेंशिएट उसमें नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसका ताल्लुक होता है एम्ब्रियो के साथ। और कौन कौन से फिनोमेना, प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, किस तरह एम्ब्रियो बनते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बताया
फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, ये एक फिनोमेना होती है एम्ब्रियो के बनने में। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये एक फिनोमेना है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह 5th चैप्टर में, कि इसमें फिर डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, फिर उसको एक अनदर फिनोमेना कहती है, एक मॉस ऑफ सेल बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना इन्वॉल्व होती है एम्ब्रियो के बनने में भी। ओके, एंड इट्स डेवलपमेंट, और इसकी डेवलपमेंट का यहाँ मतलब ये है कि इन मास ऑफ सेल से डिफरेंट डिफरेंट सेल, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम किस तरह बनते हैं, यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इस एम्ब्रियो से किस तरह बनते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। स्टूडेंट, यहाँ एम्ब्रियो के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, इसको भी देख ले। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, के एक ऑर्गेनिज्म किस तरह डेवलप होता है। फर्टिलाइज इसका मतलब है यहाँ पर जब स्पर्म के साथ एग फ्यूज हो जाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ब्रांच हम करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। शाबाश स्टूडेंट, व्हाट इज, सबसे पहले आपको लफ्ज समझना है टैक्सोनॉमी कहते किसको है। तो टैक्सोन का मतलब होता है रैंक, टैक्सोन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, तरतीब देना। और नोमी का मतलब होता है नोमी, इधर नोमी का मतलब है लॉज, कानून, वो कानून जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को एक खास तरतीब के साथ अरेंज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। यहां पर क्या कह रहा है बुक, इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना। मिसाल के तौर पर एनिमल को हमने दो ग्रुप में अरेंज किया है, वर्टिब्रेट में और इनवर्टिब्रेट में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना और उनको एक खास साइंटिफिक नेम देना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ओके, याद रखिए क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंशाल्लाह टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है, डिटेल के साथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, हियरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में। ओके, तो टैक्सोनॉमी कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप या सब ग्रुप में तरतीब के साथ अरेंज करने को टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है, ताकि हम पहचान सके कि कौन सा एनिमल किस ग्रुप में है। ओके, चले नेक्स्ट ब्रांच सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी किसको कहते हैं स्टूडेंट, सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम है साइटोलॉजी। इस नाम से जाहिर है सेल का मतलब है खुलिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के सब किससे बने हैं, सेल से। और बायोलॉजी का मतलब है लिविंग थिंग स्टडी। तो लिविंग थिंग की स्टडी करते हो किस बेस पर, कहां किस जगह पर पढ़ते हो, सेलुलर लेवल पर। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका अगर आप सेलुलर लेवल स्टडी करते हो तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल। सेल किस चीज से बना है, सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ऑर्गेनेल का अलावा भी उसमें, ऑर्गेनेल तो लिविंग पार्ट होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट भी होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर विक्यूल हो गई, स्टोरेज बॉडी हो गई, इंक्लूजन बॉडी हो गई, बाद सेलों में आपको मिलेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस आप लोग डिटेल के साथ पढ़ो। तो जितने भी सेल के पार्ट्स है, सेल को डिटेल के साथ स्टडी करने को क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेल बायोलॉजी कहते हैं, या फिर हम इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। चले नेक्स्ट ब्रांच को पढ़ते हैं पेलियोंटोलॉजी। पेलियो का मतलब है फॉसिल्स। फॉसिल्स का क्या मतलब है, ऐसे ऑर्गेनिज्म
जब वो डेड हो जाते, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है। अब उस डेड ऑर्गेनिज्म का जो डेड रिमेन्स होते हैं, उन पर कुछ साल गुजर जाते, उसको हम बरीड कर देते हैं, दफन कर देते हैं। उसके बाद उसके कुछ बकायाजात जो रह जाते हैं, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो किसी ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स पर, जिस पर कई साल गुजरे हुए हो, उसकी हड्डियां हो, उसका कुछ पार्ट आपको कई सदियों में, कई सालों बाद आपको मिल जाता है, तो उसको कहते हैं, उस डेड डिके पार्ट को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। इस फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलियोंटोलॉजी। और जो लोग ये स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट। मिसाल के तौर पर, अगर आप प्लांट की कोई बकायाजात स्टडी करते हो, डेड रिमेन स्टडी करते हो, इसको कहते हैं पेलियोबोटनी। और अगर आप एनिमल की कोई फॉसिल डेड डिके पढ़ते हो, तो उसको हम कहते हैं पेलियोजूलॉजी। इससे क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं इससे हमें ये मिलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा था, और आज के उसी ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आए। तो हम इससे इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। इसमें इवोल्यूशन को हम स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ब्रांच पढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। स्टूडेंट, इम्यून का मतलब है फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम। किससे फ्री फ्रॉम? डिजीज से। अगर एक बंदे में कोई भी बीमारी ना हो, तो हम कहते हैं इसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। तो क्यों वो डिजीज फ्रॉम है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इम्यून सेल्स की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से ग्रोथ नहीं कर सकते, इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या कहते हैं, इम्यूनाइज्ड पर्सन कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं जब हमारे बॉडी का कोई भी, जब हमारे बॉडी का सिस्टम, हमारे बॉडी के कुछ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन कंबाइन होकर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, उनको ग्रोथ से रोक ले, तो इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी का ताल्लुक है किससे? हमारे बॉडी सिस्टम का। देखिए, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं। अब उनमें से ऐसा सिस्टम जो हमारी दिफा करते हैं, हमें बचाते हैं, किससे बचाते हैं? अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, उनके टॉक्सिन से, हमें उनके एंटीजन से बचाता है। तो ऐसे किस्म की सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एंटोमोलॉजी। एंटोम का मतलब होता है स्टूडेंट सेगमेंटेड, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी इस तरह हो, देखिए सेगमेंट सेगमेंट में हो, उसको हम कहते हैं एंटोम। इस तरह, और इस तरह बॉडी किसकी होती है स्टूडेंट? इस तरह बॉडी होती है इंसेक्ट्स की। इस तरह बॉडी इंसेक्ट्स की होती है। ओके, तो एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं स्टूडेंट? द स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेगमेंटेड बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सेगमेंटेड हो, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, किसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। और सेगमेंटेड बॉडी किसकी होती है स्टूडेंट? इंसेक्ट्स की। और हमारे पास इंसेक्ट्स क्या है? ये इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? ये एक फाइलम है एनिमल के क्या है स्टूडेंट? फाइलम है।
ये इनवर्टिब्रेट क्या है? एनिमल है। और एनिमल में उस फाइलम को हम कहते हैं आर्थ्रोपोड, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट आर्थ्रोपोड। चले नेक्स्ट, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन से निकला हुआ है और जीन हमारे पास डीएनए से बना होता है और डीएनए क्रोमोसोम बनाता है और यही क्रोमोसोम वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। तो जब हमारे पास ये जीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो इस जीन में कुछ खुफिया मालूमात होती है। उन मालूमात को ये वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई खुसूसियात, मिसाल के तौर पर हमारे आंखों का कलर, हमारा कद, हमारी स्किन कलर, ठीक है, इंटेलिजेंस, इस किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस्म के इंफॉर्मेशन ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाए तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जेनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब लिविंग, टेक्नो का मतलब टेक्निक्स और लॉजी का मतलब स्टडी। तो इसमें हम ऑर्गेनिज्म पर ऐसे टेक्निक्स को यूज करते हैं, स्टडी करते हैं, ऐसे टेक्निक्स को यूज करते हैं, ऐसे टेक्निक को स्टडी करते हैं जो हमारे ह्यूमन के लिए फायदेमंद हो। वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब ह्यूमन के लिए फायदेमंद हो। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इस पर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे हम दवाइयां बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। और उन्हीं वैक्सीन, उन्हीं दवाइयों को हम किस लिए यूज करते हैं? इंसान के फायदे के लिए। उससे हम बीमारियों को ट्रीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट, एनवायरमेंट उस जगह को कहते हैं जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो, उस जगह को क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। बायोलॉजी का मतलब लिविंग थिंग की स्टडी को। तो लिविंग थिंग्स की एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है? अब एनवायरमेंट में नॉन लिविंग चीजें होती है, ठीक है, प्लस लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है। और बायोलॉजी से मुराद है यहाँ पर लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनका आपस में ताल्लुक को क्या कहते हैं? इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट। मिसाल के तौर पर फिशेस है, तो फिशेस का एनवायरमेंट क्या है? पानी। पानी में ये क्या करता है? उससे ऑक्सीजन लेता है। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो फिशेस जो होती है इसका एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है? पानी रिलेशनशिप क्या करता है? उसमें मेन रोल क्या है? पानी फिशेस को क्या प्रोवाइड करती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से यही फिशेस जो होती है इसमें एक टॉक्सिक मटेरियल पैदा होता है जिसको हम एमोनिया कहता है। तो उस अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो यही वाटर उस अमोनिया को खत्म करने के लिए भी, उस अमोनिया को बॉडी से बाहर करने के लिए भी यूज करते हैं। अब हम जहां पर रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर एनवायरमेंट में जो रहते हैं, तो हमारा एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप? हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और एनवायरमेंट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो लिविंग थिंग का और एनवायरमेंट का आपस में ताल्लुक को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसको स्टूडेंट दूसरा नाम भी लेते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट ब्रांच पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो लिविंग से खुराक भी ले और उस लिविंग में बीमारी भी फैलाए, उस लिविंग को नुकसान भी दे।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मस्कीटो, उसके अंदर एक पैरासाइट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो ये मस्कीटो हम में प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, और उस प्लाज्मोडियम की वजह से हम में एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम कहते हैं मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्यों है? क्योंकि ये हमारे जिस्म से खुराक भी ले रहे हैं, खुद अंदर डिवाइड भी हो रहा है, और हम में एबनॉर्मेलिटी, हम में नुकसान भी पैदा कर रहा है। इसको हम कहते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसका ताल्लुक होता है पैरासाइट की स्टडी करने से, और पैरासाइट के तमाम एस्पेक्ट कि किस तरह पैरासाइट बॉडी में जाता है, किस तरह पैरासाइट बॉडी में डिजीज काज करता है, अपने बच्चों को यानी अपनी रिप्रोडक्शन करता है। ये तमाम डिटेल की स्टडी ऑफ पैरासाइट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। सोशियोबायोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच है। सोशियोबायोलॉजी में सोशियो का मतलब है सोशल से निकला हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में रहते हैं उसको कहते हैं सोशल, और बायोलॉजी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका ताल्लुक होता है ग्रुप फॉर्म में, यानी जो रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी स्टिमुलस का, चेंजेस का, बिहेवियर का मतलब रिस्पॉन्स देना, किस फॉर्म में देते हैं? ग्रुप फॉर्म में देते हैं। ठीक है, जो कि सम एनिमल में भी होता है, ह्यूमंस में, बीज में, आंट्स में। आप देखो बीज जो होते हैं तो ये अपने छत्ते की हिफाजत भी करता है, छत्ते में बच्चे जो होते हैं उसको भी पैदा करते हैं, और गबीन जिसको हम कहते हैं, हनीकॉम्ब जिसको हम कहते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं, वहां पर बच्चे भी पैदा करते हैं, और उसी जगह पर बहुत सारे और बीज जो होते हैं वो नेक्टर जिसको हम रस कहते हैं वो जमा करके वो यहाँ पर बनाते भी है। तो अब ये देखो एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये काम कर रहे हैं ग्रुप फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से ह्यूमंस भी एक सोशल एनिमल कहलाया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंस। याद रखिए स्टूडेंट, कुछ बातें ऐसी होती है जहां पर हम डिटेल नहीं कर सकते, कंफ्यूजिंग बातें होती है, लेकिन साइंस हमें कह रही है कि इंसान क्या है? एक सोशल एनिमल है। ओके स्टूडेंट, चले नेक्स्ट ब्रांच पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी। फार्मा का मतलब है, फार्मेको का मतलब है ड्रग्स। ठीक है, और मेडिसिन भी इसको हम कह सकते हैं। स्टूडेंट इन दोनों में फर्क जान लो। ड्रग्स याद रखिए, ड्रग्स और मेडिसिन दोनों एक ही चीज है। ड्रग्स नेचुरली होती है, प्लांट और एनिमल से हम लेते हैं, और मेडिसिन हम इसको कब कहेंगे? जब ये हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं किसी फैक्ट्री में, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? फिर हम मेडिसिन कहते हैं। बस इतना जान ले, मेडिसिन और ड्रग्स दोनों एक ही चीज है। ड्रग्स हम सिंथेसाइज नहीं करते, ड्रग्स को हम आइसोलेट करते हैं नेचुरली प्लांट से, एनिमल से, और मेडिसिन को हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इसको मॉडिफाइड करते हैं, इसको हम तैयार करते हैं बाकायदा, इसको हम कहते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन या ड्रग की साइंटिफिक स्टडीज को हम क्या कहते हैं कि किस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, ह्यूमन के सेल पर, ह्यूमन के टिश्यू पर इस पर क्या क्या असरात हो सकती है। ठीक है, ये सब बात, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होगी। ठीक है, ये ड्रग्स किस तरह इफेक्ट कर सकती है सेल्स को, टिश्यू को। तो डिटेल के साथ इस ड्रग्स और मेडिसिन के स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट हमारे आज के लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऐसे फील्ड को हम पढ़ेंगे जो बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, अगरचे वो फील्ड, वो ब्रांचेस लिविंग थिंग के ब्रांचेस नहीं है, बायोलॉजी के ब्रांचेस नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में उसका ताल्लुक जरूर है। उसके बगैर बायोलॉजी नामुकम्मल है।
मिसाल के तौर पर फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ब्रांचेस को भी हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि बायोफिजिक्स हो गई, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि बायो जियोग्राफी, बायो स्टेटिस्टिक, बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन ब्रांचेस को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इनफ, नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।